रही हूँ अरबिक शवरमा। जी हाँ, हम घर पे बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त इजी अरबिक शवरमा। क्या है उसकी रेसिपी? यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है कर्ड, इट्स स्मॉल कप। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ऑनियन पाउडर, ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून ऑनियन पाउडर। ठीक है जी। नाउ वी ऐड हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, leveled 1 teaspoon small teaspoon salt। ऑरिगेनो जाएगा इसके अंदर क्वार्टर टी स्पून, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सो हम क्वार्टर टी स्पून डालेंगे इसके अंदर। ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून फुल, इट्स क्रश ब्लैक पेपर। कुटी हुई काली मिर्च जो है वो इसके अंदर जाएगी। और इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून। इसके अंदर जाएगा क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर हाफ टी स्पून। इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। वाइट विनेगर जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। ऑलिव ऑयल जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, यू कैन ऐड वेजिटेबल ऑयल ऑल्सो। मिक्स इट एंड नाउ ऐड। यहाँ पे मैंने चिकन के, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताती चलूँ कि क्या सीन है। ये देखें, यहाँ पे चिकन के मैंने कर लिए हैं इस तरह के पतले पतले बिल्कुल लेवल्ड पार्चे, बहुत पतले ये हैं। इनको मैंने कोई हैम्बर के साथ मैंने इसको नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको काटा है। ये देख लें, पतले पतले आपने चिकन ब्रेस्ट के आपने ये पार्चे लेने हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं मुकम्मल ब्रेस्ट चिकन का, 1 ब्रेस्ट मैंने यहाँ पे चिकन का लिया है। उसके अंदर 1 टीस्पून डाला है मैंने सॉल्ट। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। छोड़ देंगे इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए, अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे इसे। और फिर इसे करेंगे हम ग्रिल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और टेस्टी हमारा जो शवरमा है अरबिक वो तैयार होगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा चिकन था देखें अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया। कम से कम मैंने इसे 4-5 घंटे दिए हैं, बिकॉज आई हैव टाइम। आपने मिनिमम इसको देना है 2 घंटे। ठीक है जी। यहाँ पे क्लोज कर लेंगे अपने ग्रिल पैन की आग मैंने चला दी है। अब हम अपने जो ये पीसेस हैं इसको हम सिंगल करके जो है वो खोल के आराम से, जैसे ये हमने पतले पतले इसके पार्चे किए थे, हमने सारे जो पीसेस थे वो यहाँ पे हमने ग्रिल कर लिए हैं। बिल्कुल भी डबल नहीं होना चाहिए, सिंगल आपने इसे खोल के आराम से करना है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्लेम इसकी जो है वो फुल है, आप देख सकते हैं। और बहुत क्विकली हमने जो है वो उसको कुक करना है, बिकॉज हमें ये बहुत मॉइस्ट और बहुत ही टेंडर चाहिए। हमें ये हार्ड नहीं करना आपने बिल्कुल भी। ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो आपने इसको फुल फ्लेम के ऊपर बनाना है। जैसे ही ऊपर वाली साइड थोड़ी सी होना शुरू हो जाए तो आपने इसको टर्न कर लेना है। ठीक है जी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर ग्रिलिंग मार्क्स सारे आ चुके हैं। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। बिल्कुल अब नहीं मज़ीद कुक करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड और च्यूई हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चिकन था, कोई भी आप पीस ले लें, ये देखें ये इतना कुछ जूसी और टेंडर है जिसकी कोई हद कोई नहीं। अगर आप इसे ज़्यादा देर कुक करेंगे तो इसका जूसीपन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत हार्ड और च्यूई हो जाएंगे। तो बहुत हमने इसको नॉर्मल मतलब ये कि 2 से 3 मिनट एक साइड हमने इसकी दी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम जो अपने ये हमारे चिकन के पीसेस हैं यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इतने आराम से ये हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे हम इसको जो है वो बिल्कुल चूरा नहीं करेंगे, थोड़े से हम इसके चंक्स बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसको आप यहाँ पकड़ेंगे
और यहाँ से ये देखिए इतने आराम से ये ऐसे हो रहा है। मैंने एक सिर्फ मैं कट लगाती हूँ और वो आराम से हो जाता है। नहीं तो जो ब्रेस्ट है वो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत च्यूई हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हुई बिकॉज ऑफ कुकिंग। कुकिंग टाइम अगर आप इसको सही देंगे, बिल्कुल परफेक्ट पतला रखेंगे, मैरिनेशन अच्छी करेंगे, ये बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। कहीं से भी ये जो आपको है चेस्ट मालूम नहीं होगा, आप कहेंगे कि थाई का हम मीट जो है वो खा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से सारे हमने जो है इसकी इस तरह से इसको हमने पीसेस कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे टॉर्टिला रैप का पैक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टॉर्टिला रैप रखा है, वहीं उसी के मैं बनाएंगे। और जो अरेबिक शवरमा होता है ये आम शवरमा ब्रेड का नहीं बनता है, टॉर्टिला रैप का बनता है। तो सबसे पहले हम अपनी सॉस जो है जो हमने बनाई थी वो डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको हम जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने भर के ये डाला है। और अपने सारा जैसे पिज़्ज़े के सारा उसको स्प्रेड कर लेते हैं, उसी तरह से आपने स्प्रेड कर लेनी है। चिली सॉस डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जितनी। उसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ओवर आपने सॉसेस नहीं डालनी। समटाइम बाजार में, खैर लोकल शवरमे की तो मैं बात नहीं करूँगी, वो तो बात करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एक्सक्यूज मी सैलेड डालेंगे यहाँ पे। मैंने लेटस लिया है और साथ में मैंने कुकम्बर लिया है। आपको जो भी सैलेड पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और फिर हम अपना इसमें चिकन जो है ना वो दबा के डालेंगे, खुला खुला हम चिकन डालेंगे, बहुत ज़्यादा। हर बाइट में जो चिकन है वो आना चाहिए। अरेबिक शवरमा है तो इसके अंदर फ्राइज़ जो हैं वो ज़रूर जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो इसमें मस्ट जाते हैं। अब हाथ से हम इसको जो है वो थोड़ा यूँ करेंगे और उसके बाद इस तरह से करके इसको आपने दबाना है थोड़ा सा, और फिर आपने ऐसे करके इसको ज़रा सा दबा के, ये देखिए ये हमारा जो शवरमा है वो हो गया रेडी। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो सेम ग्रिल पैन पे जिसमें हमने अपना चिकन ग्रिल किया था उसी पे हम अपना जो शवरमा है वो अच्छे से ग्रिल करेंगे और फिर सर्व करेंगे। मेक श्योर आपने इसे ऑलिव ऑयल से ऐसे करके ग्रीस करना है अच्छे तरीके से, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम अपना जो शवरमा है उसे कर लेंगे कट। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा शवरमा जो हो गया है रेडी। अब इसे प्लेटर में लगाते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बड़ी पॉपुलर अरेबिक जो डिप है वो मैं तैयार करूँगी। ये बहुत अच्छी जाती है शवरमों के साथ। यहाँ पे मैंने डालूँगी तकरीबन 1/2 कप मैंने लिया है कर्ड, छोटे वाला 1/2 कप मैंने लिया है कर्ड का। यहाँ पे इसके अंदर जाएगी मायोनीज़। मैंने ऐसे ही खोल लिया बिकॉज लास्ट टाइम भी वीडियो में बार बार मैं इसको जो थी वो शेक कर रही थी, वो आ ही नहीं रही थी। अभी भी ये बहुत थिक मायोनीज़ है, ठीक है जी। यहाँ पे मायोनीज़ हम इसके अंदर डालेंगे 2.5 टेबल स्पून। जो बाज़ार वाले बनाते हैं वो घर मतलब खुद बनाते हैं ना, बहुत ही वो होती है, पतली सी होती है, ठीक है जी। यहाँ पे क्रीम जाएगी इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून चली गई। अब इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर तकरीबन 1/4 टीस्पून। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। गार्लिक जाएगा इसके अंदर तकरीबन इस क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम गार्लिक। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल ये हमारी बनेगी। अच्छा जी, 1 टीस्पून जितना हम डालेंगे इसके अंदर वाइट विनेगर। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर जाएगी पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर जाएगी इसके अंदर। आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पिसी हुई पड़ी हुई थी तो मैंने वो डाल दी है।
इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे हम अपनी डिप के तौर पे शवरमे के अंदर, जहाँ से चाहे आप मर्जी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी जो डिप सॉस थी वो हो गई है तैयार। अब इसे मैं 2 जगहों पे यूज़ करूँगी, इसीलिए एक ही मैंने इसकी वीडियो बना दी है और वो मैं ऐड करूँगी 2 जगहों के ऊपर, एक शवरमे में और एक ब्रोस्ट की डिप में।